हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जीवन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम के चैप्टर से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, द विटामिन whose content increase following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is। तो इसमें पूछा गया है कि जब मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन हो जाता है किसके द्वारा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा, तो कौन से विटामिन इंक्रीज हो जाता है, तो वो आएगा विटामिन B12, क्योंकि सबको पता है विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन ट्रीटेड बाय एनारोबिक डाइजेस्टर, फ्लॉक, केमिकल या ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो इसमें आएगा एनारोबिक डाइजेस्टर के द्वारा जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज होता है उसको ट्रीट किया जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आएगा मेथोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किसमें नहीं पाए जाएंगे, रूमेन ऑफ केटल, गोबर गैस प्लांट, इन दोनों में तो पाए जाते हैं। बॉटम ऑफ वाटर लॉक्ड पेडी फील्ड, इसमें पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एक्टिवेटेड स्लज इसका आंसर आएगा, इसमें नहीं पाए जाते हैं मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। मेज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। तो कौन से बैक्टीरिया से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे शुरू में दिया है एस्परजिलस नाइगर। यहाँ पे बैक्टीरिया दिए है इस साइड और इस साइड बैक्टीरिया दिए हैं, इस साइड प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन ये एस्परजिलस नाइगर बैक्टीरिया नहीं है, ये फंगस है, ये याद रखना है। ये फंगस है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो इसका चलो ठीक है फिर भी, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, सिट्रिक एसिड आएगा इसका प्रोडक्ट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एसिडोबैक्टर एसिटाई का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये तो बैक्टीरिया ही है, ये तीनों बाकी के नीचे के बैक्टीरिया ही है, लेकिन ये फंगस है, ये याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। एसिडोबैक्टर एसिटाई क्या आएगा, एसिटिक एसिड, ये नाम से ही क्लियर है, एसिटिक एसिड आएगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम का क्या आएगा, ब्यूटाइलिक एसिड, ये भी नाम से ही क्लियर है। लैक्टोबैसिलस का आएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अब अपने को चूज द करेक्ट मैच करना है। यहाँ पे चूज द करेक्ट मैच के लिए देखते हैं अपन, सॉरी एक सेकेंड रुको। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर आएगा। सारे जो भी हमने ऑप्शन मिला है उसके अनुसार इसका आंसर सी आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बायोएक्टिव सब्सटेंस एंड देयर रोल। बायोएक्टिव सब्सटेंस दिए हैं एक तरफ और उनके रोल दिए हुए हैं, तो इनको हमको मैच करना, बायोएक्टिव सब्सटेंस और रोल को। तो सबसे शुरू में दिया हुआ है स्टेटिन का जो रोल है वो हमको बताना है। स्टेटिन का क्या रोल होता है, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। स्टेटिन होता है एक जो कि कहाँ से मिलता है, मोनास्कस परप्यूरियस नाम के यीस्ट से प्राप्त होता है। साइक्लोस्पोरिन ए, इसका क्या काम है यार, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह कार्य करता है। ये हमको मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरमम से मिलता है ये साइक्लोस्पोरिन ए। ये इम्यूनोसप्रेसिव की तरह कार्य करता है कि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। जब हमको कोई ऑर्गन किसी को डोनेट करते हैं तो उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे उस ऑर्गन को, इसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव दिए जाते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए से। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इसका क्या काम है, रिमूव ऑफ क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है, तो रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, इसका ये आएगा। ये कहाँ से मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमको मिलता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। लाइपेज जो होता है, इसका ये मिला जाए, लाइपेज का काम है बचा हुआ रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन। ये एक डिटर्जेंट फॉर्मूले की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, ए का थर्ड दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन में बी का फोर्थ और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर पांचवे का डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ। प्राइमरी ट्रीटमेंट में किस चीज़ का रिमूवल किया जाता है वेस्ट वाटर में से, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, स्टेबल पार्टिकल, टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मफुल बैक्टीरिया। तो इसमें से आपको पता है स्टेबल पार्टिकल जो होते हैं उनको रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा करते हैं अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। BOD किसकी मेजरमेंट होती है,
टोटल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन कंजप्शन की मेजरमेंट होती है यार बीओडी। बीओडी का जो डेफिनेशन है वो होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया कितनी मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उस ऑक्सीजन की मात्रा को जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसलिए इसका ऑप्शन 7 का डी आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन या के द्वारा कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसमें वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा वाइन, क्योंकि वाइन और बियर को विदाउट डिस्टिलेशन के लिए, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी विस्की, ब्रांडी और रम को जो है डिस्टिलेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडियन लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ। तो इसका आंसर क्या आएगा यार? इसका आंसर आएगा सी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा बायोगैस प्रोडक्शन को इंडिया में लार्जली तौर पे लागू किया गया था। तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, IVIC के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 10। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। फ्री लिविंग फंगस जो होता है ट्राइकोडर्मा किसके लिए यूज़ किया जाता है? किलिंग इंसेक्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर, या ऑप्शन 4 प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। तो इसका आंसर आएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि ये प्लांट डिसीज को कंट्रोल करता है बायोलॉजिकली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड। इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है, इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन बी दिया होगा द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनोक्सियस विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स। ऑप्शन सी दिया हुआ है फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज एंड as anaerobic bacteria would grow around flocks। ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रोटोजोआ would grow in large number। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनोक्सियस विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स। इसका आंसर बी आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। माइक्रोराइजा डज नॉट हेल्प the host plant in। option A enhancing its phosphorus uptake capacity, option B increasing its tolerance to drought, option C enhancing its resistance to root pathogen, option D increasing its resistance to insect। इसका आंसर आएगा डी, इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। इंसेक्ट के रेजिस्टेंस में इसका कोई काम नहीं है माइक्रोराइजा का, ये कोई हेल्प नहीं करेगा प्लांट में, कोई इंसेक्ट को रेजिस्टेंस करने में। क्वेश्चन नंबर 13 में हम आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। एनाबिना, नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर और स्यूडोमोनास। तो इसमें से कौन सा जो बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया है, ये डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया ये तीनों है, एनाबिना, नोस्टॉक और एजोटोबैक्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बायो बिग होल इन स्विस चीज आर मेड बाय ए। ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, ऑप्शन सी ए बैक्टीरियम प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ए फंगस दैट रिलीज ए लॉट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो यार ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होल्स बनते हैं स्विस चीज़ में, सबको पता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द रेसिड्यूज लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज ए बर्न्ड, ऑप्शन बी बरीड इन लैंडफिल्स, ऑप्शन सी यूज्ड अस मैन्योर, ऑप्शन डी यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि
इसको खाद के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जो भी केटल डंग मेथेन प्रोडक्शन के बाद में बच जाता है उसको खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथनोजन डू नॉट प्रोड्यूस। मेथनोजन क्या प्रोड्यूस नहीं करेंगे? ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं मेथनोजन। मेथनोजन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी ऑफ सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, ऑप्शन ए रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम sedimentation tank to aeration tank. Option B, absorb pathogenic bacteria present in water, wastewater while sinking to the bottom of the settling tank. Option C, be discharged and anaerobically digest. Option D, absorb colloidal organic matter. इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, be rapidly pumped back from सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक। इनको एरेशन टैंक में वापस भेज देते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक से इसकी कुछ मात्रा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 17 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। मैच द आइटम इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, चूज करेक्ट आंसर। कॉलम ए और कॉलम बी सेकंड को मैच करना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है हमको। तो लेडी बर्ड दिया हुआ है, माइकोराइजा दिया हुआ है, बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोगैस दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है, बायोगैस का आंसर आएगा मिथेनोबैक्टीरियम। माइकोराइजा का आंसर आएगा ग्लोमस जीनस में पाई जाती है माइकोराइजा। बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्राइकोडर्मा करता है और लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल करते हैं। तो ए का थर्ड आना चाहिए यार, तो ऑप्शन डी और बी दोनों में दिया है ए का थर्ड। बी का क्या आना चाहिए यार? बी का आना चाहिए फोर्थ, ग्लोमस। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है बी का फोर्थ, सी का सेकेंड दिया हुआ है और डी का फर्स्ट दिया हुआ है। तो ये आंसर आएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 18 क्वेश्चन ही इसमें दिए हुए थे। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको सारे एनसीईआरटी के चैप्टर की एग्जाम्पलर पढ़ाऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।